बहुत थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर रिलीफ मिल जाए। अब कौन आ गया देखती हूँ। अरे भाटिया जी, आप अभी तो मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ यहाँ रहते हुए और आप किराया मांगने इतनी जल्दी आ गए। अरे नहीं नहीं, मैं कोई किराया मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने इस फ्लैट का मुआयना करने आया था। मुआयना? लेकिन क्यों, कोई स्पेशल बात है क्या? अरे आप अंदर चलिए, मैं समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए। मुआयना करने के लिए आया है? मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। देखती हूँ कैसा मुआयना करना है इसे घर का। जी भाटिया जी, बताएं, आपको ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई जो आपको घर का मुआयना करने आना पड़ गया? देखिए वो क्या है ना, आप लड़कियां इतने दूर दूर से यहाँ पे रहने के लिए आती हैं हमारे पीजी में। आपकी फैमिली वालों को भी चिंता होती होगी ना आपकी कि मतलब मेरी बेटी वहाँ ठीक से रह रही है, किसी की कोई कमी तो नहीं है। पर हम भी इसलिए मुआयना करने के लिए आए थे कि देख लेंगे कहीं कोई लाइट वाइट ख़राब तो नहीं हो गई है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, नलके वलके में पानी लीक तो नहीं हो रहा है। बस यही चेक करने के लिए हम लोग आ जाते हैं एक बार। वाह भाटिया जी वाह, आपकी बातों से तो मैं काफी इम्प्रेस हो गई। आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपको कॉल पर भी तो बता सकती थी सारी बातें। घर आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ये बहुत अच्छी बात कर दी आपने। आप मुझे कॉल कर सकती थी, लेकिन क्या है ना, आपको तो पता ही है कि इस पूरे इलाके में मेरे 8 से 10 पीजी हैं। अब मैं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो मेरे को टाइम ही नहीं लगता है फ़ोन उठाने का। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं राउंड पे था ही, तो एक बार जाके देख लेता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। आखिरकार आप लड़कियाँ हमारी जिम्मेदारी भी तो हो। जी भाटिया जी, बात तो आपने बिल्कुल अच्छी बोली है कि मैं आपकी जिम्मेदारी पर हूँ, लेकिन ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप फिर भी मुआयना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं एक बार मुआयना करके आता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला बैठ के क्या करूंगी? मैं कराती हूँ ना आपको घर का मुआयना, आइए। अरे आप आराम से बैठी रहिए, मुझे पैसे किस बात के मिलते हैं? इसी चीज़ के तो पैसे मिलते हैं मुझे कि मैं सब कुछ देख लूँ। आप आराम से बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। मुआयना करने आया मेरे घर का। अरे भाई, तेरा घर विद फर्नीचर मैंने लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तेरे घर का सारा फर्नीचर उठा के ले जाऊंगी। तेरी लाइटें नलके सब कुछ अपने साथ लेके चली आऊंगी। मुआयना? अजीब आदमी है मुआयना करने के लिए। फोन पर पूछ लेता। वैसे ऑफिस से इतना थक कर आई हूँ, सोचा था कि 2-3 घंटे मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। पर मेरी लाइफ में ना रेस्ट नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। एक तो पता नहीं अंदर गया है, कितनी देर बाद बाहर आएगा और कब जाएगा यहाँ से। जल्दी से मुआयना करके आए और निकले। और क्या बोल रहा था मुझे कि मेरे 8-10 पीजी है और मैं यहाँ पे जाता हूँ मुआयना करने, वहां जाता हूँ, मुझे कॉल पिक करने का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई तेरे पीजी है तो तू कौन सा मेरे नाम कर देगा? किसी किसी बातें करते लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। यार जल्दी मुआयना करके आए और निकले यहाँ से। इरिटेट कर रखा है। अरे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया आज तो। आज फिर से उसी कमरे में आ गया मैं, जिस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पिछली बार जो लड़की यहाँ आई थी रहने के लिए, उसके साथ मैंने क्या कुछ नहीं करा था, कितने मज़े दिए थे उसने। लेकिन ये जो अब लड़की रहने आई है, ये तो उससे भी लाजवाब है। क्या बदन है रे इसका, क्या फिगर मेंटेन कर रखा है। इसके साथ वो सब करने में तो बहुत मज़ा आएगा। खैर अब मैं खुद से ही बातें करता रहूँगा, या जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ पहले वो कर लूँ। मिल गया रे। अब मेरे हाथ में लग गई है जादू की छड़ी और इसके अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई होंगी। इसने इस कमरे में कपड़े उतारे होंगे या अपना बॉयफ्रेंड बुलाया होगा, उसके बाद जो कुछ भी करा होगा सब इसमें हो गया होगा रिकॉर्ड। अब मैं इस वीडियो को घर पे जाके स्क्रीन में लगा के देखूँगा कि क्या क्या करा है इसने, और उसके बाद इसको ब्लैकमेल करूँगा। बोलूँगा कि या तो मेरे साथ वो सब कर, नहीं तो तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा और ढेर सारा पैसा कमाऊँगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से चुपचाप निकलता हूँ। वैसे तो खुशी नहीं समाई जा रही मेरी, लेकिन बाहर नॉर्मल होकर ही जाना पड़ेगा, वरना तो शक हो जाएगा, ये समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाटिया जी, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? मुआयना मेरा पूरा हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपका मुआयना हो गया और आप जा रहे हैं? देखिए भाटिया जी, आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाटिया जी, यहाँ आओगे तभी तो मैं कुछ समझाऊंगी।
आइए ना। ठीक है, आता हूँ। जी बताइए। बस मैं तो यही पूछ रही थी कि इतनी जल्दी क्या थी जाने की? आप आए हैं, कुछ चाय कॉफी ना ही कुछ पूछा मैंने आपको और आप जाने में लगे पड़े हैं। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, अभी मुझे और पीजी में भी जाना है, वहाँ भी जाके देखना है, मुआयना करना है, तो लेट हो जाऊंगा फिर। वैसे ही देखिए शाम होने को आ रही है। अरे भाटिया जी, ये तो काम है। देखिए ना, काम आप भी करते, काम मैं भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम ना एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए इंसानों को। सही कहा ना मैंने? जी जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी लगी आपको मेरे घर में? नहीं नहीं, आपने अच्छे से डेकोरेट भी कर रखा है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे एकदम ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं। हाँ, तो बस आप खामखा परेशान हो रहे थे। अच्छा भाटिया जी, एक बात बताइए, वो जो मेरा बेडरूम है उसके अंदर एक डिवाइस रखी हुई थी, आपने वो ले ली ना? डिवाइस? कैसी डिवाइस? मेरे को समझा नहीं। अरे भाटिया जी, अगर आप समझे नहीं मैं लाकर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। अरे मतलब आप कहना क्या चाहती हैं ये तो बताइए, कौन सी डिवाइस की बात कर रही हैं आप? अरे भाटिया जी, आप देखो कितने भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। अरे वही चीज जो आपने कैमरा लगाया था उस वास में मेरी वीडियोस बनाने के लिए, आया कुछ याद या दोबारा से एक्सप्लेन करूं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप खामखा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है, और आप कह रही हैं कि मैं कैमरा लगा रहा हूँ? क्या बोल रही हैं आप ये? देखिए भाटिया जी, मुझे पता है आपके मोहल्ले में कितनी इज्जत है और कितनी नहीं। मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे को अच्छे से पता है कि आप इस घर का मुआयना करने आए थे या फिर वो अपना कैमरा लेने के लिए आए थे, जिसमें मेरी कपड़े उतारते वक्त वीडियो आपने बना ली होगी। फिर सोचा होगा कि इसको ब्लैकमेल करूंगा, किसकी तरह वो लास्ट टाइम जो शिवानी के साथ आपने किया था, जो इसी फ्लैट में रुकी थी, उसके साथ भी आपने यही किया था ना? देखिए अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। आई बात आपको समझ में? मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, मोहल्ले में बहुत इज्जत है मेरी, आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती मेरे ऊपर। और रही बात उस शिवानी की, तो वो तो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से, छोड़ो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक सेकंड भाटिया जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा ना कि आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और वैसे भी शिवानी के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं हूँ कौन? कौन हो तुम? नहीं कौन हो? झांसी की रानी हो या कहीं हूर की परी हो? मैं ना तो झांसी की रानी हूँ और ना ही मैं हुर की परी हूँ। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरी बातों को सुन के तुम जितना मुझे हल्के में ले रहे हो ना, लेते रहो। अब तुम्हारा ना वक्त आ गया है जानने का कि मैं कौन हूँ। इस एरिया की इंस्पेक्टर की छोटी बहन हूँ मैं, समझ गए? और यहाँ पे ना मुझे तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, समझ गए? मतलब मैं को समझा नहीं। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ? तुमने जो मेरे बेडरूम के अंदर वो छोटा सा कैमरा लगाया था ना मेरी वीडियो बनाने के लिए, उसके तुरंत बाद मैंने इस पूरे फ्लैट के अंदर कैमरे लगवा रखे हैं। और तुमने ना इतनी जल्दबाजी के अंदर वो कैमरा तो उठा लिया, लेकिन नजरें घुमाकर घर के अंदर नहीं देखा कि कहीं कैमरे लगे हुए हैं। और लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही है तुम्हारी कि जो तुमने मेरे साथ हरकतें करने की सोचा, वो सारी की सारी ना लाइव वीडियोस नीचे मेरा भाई और भाई के साथ पूरी टीम खड़े होकर सुन रही है तुम्हारी बातें। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे देता हूँ, इस बात को यहीं रफा दफा कर दो ना, और करेक्टर सर्टिफिकेट में लिख देना कि बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मेरा भाई ऑन ड्यूटी तुम्हारी बातें सुन रहा है और तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो, वो भी 5 लाख रुपए। अगर तुम मुझे 50 लाख रुपए भी दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची और मासूम लड़कियों की तो कर बेच चुके हो। बेटा, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बचने का। अब तुम मुझे रिश्वत दो या कुछ भी करो, मेरे आगे हाथ भी जोड़ोगे ना, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे 8-10 पीजी इस एरिया में, तो क्यों ना मैं आधे पीजी तुम्हारे नाम कर देता हूँ, बात खत्म करो ना यहीं पे ही। देखो मान जाओ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, आगे से ऐसा कसम खा के कहता हूँ मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे, इस बात को यहीं रफा दफा कर दो ना। क्या कहा तुमने कि इस बात को मैं यहीं रफा दफा कर दूं और जो तुम्हारे 8-10 पीजी हैं वो तुम मेरे नाम कर दोगे? अरे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। अपने भाई को तो मैं कैसे भी करके मना लूंगी, यही चाहते हो ना तुम? हाँ। कितनी अच्छी सोच है। अब ना तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। अब तुम प्रॉपर्टी नाम ना थाने में जाके करना, समझ गए? क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में सब कुछ तो चल रहा है। और तुमने क्या सोचा मुझे प्रॉपर्टी का लालच दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुमने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। अब चलो मेरे साथ, तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं पुलिस वाले नीचे खड़ो के। खड़ा हो, चल। देखो माफ कर दो, एक मौका दे दो बस मुझे प्लीज। एक मौका?
अब तुझे एक भी मौका नहीं मिलेगा। चल मेरे साथ चल।